पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सिंधु जल संधि को स्थगित करने पर भारत को धमकी दी है। युद्ध की आहट तो नहीं, भारत को लगातार धमकियां दी जा रही है और लगातार केवल आसिम मुनीर ही नहीं, पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो, इसके अलावा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ लगातार धमकी पर धमकी दिए जा रहे हैं। उन धमकियों में क्या कहा जा रहा है ये भी आपको बताएं। तो आपको बता दें लगातार जो है उनकी तरफ से धमकियां आ रही है। उन धमकियों के शब्द आपको हम बता दें। उन धमकियों में ये कहा जा रहा है कि ये सिंधु जल विवाद जो है वो निलंबित है। इसके बाद जो है वो कहा जा रहा है कि लगातार जो धमकी आपको बता दें कि भारत अगर पाकिस्तान की तरफ बहने वाले पानी को रोकने की कोशिश करेगा तो सिंधु जल संधि का उल्लंघन होगा। और साथ ये धमकी दी गई कि आपको बता दें कि धमकी दी गई कि इसका निर्णायक तरीके से जवाब दिया जाएगा। अब आपको हम बताते हैं किस तरह से ये तमाम धमकियां हैं। बौखलाहट बिलावल भुट्टो पूर्व प्रधानमंत्री है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जंग अब होकर रहेगी। इससे पहले आपको बता दें कि अमेरिका की धरती से आसिम मुनीर आर्मी चीफ ने यह धमकी दी थी कि अगर भारत ने सिंधु जल संधि को तोड़ने की कोशिश की तो वहां पर मिसाइलों की बरसात होगी। और साथ ही साथ आसिम मुनीर ने कहा था कि अब युद्ध होकर रहेगा और निर्णायक युद्ध होगा जिसमें हम आधी दुनिया को तबाह कर देंगे और भारत को बड़ी आर्थिक क्षति पहुंचाएंगे। तो आपको बता दें परमाणु युद्ध की धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान एक परमाणु संपन्न देश है और अगर हमने परमाणु युद्ध छेड़ा तो केवल भारत ही नहीं आधी दुनिया तबाह हो जाएगी। ये सीधे तौर पर अमेरिका की धरती से आसिम मुनीर ने ये चेतावनी दी थी। शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री ने कहा है कि पहले पाकिस्तान इन कोई भी विकल्प को नहीं चुनेगा, लेकिन मोदी सरकार के कदमों ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया और अब हमें आक्रामक नीतियों का जवाब देना होगा। ये शहबाज शरीफ के शब्द हैं। उन्होंने ये सीधे तौर पर कहा कि भारत को ऐसा जवाब देंगे कि वो सबक जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, एक एक बूंद पानी के लिए तरसा देंगे। ये सीधी धमकी है पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की। तो लगातार धमकियों को देख सकते हैं आप। पहले आसिम मुनीर जिन्होंने अमेरिका की धरती से ट्रंप के सामने ये धमकी दी भारत को और पूरी दुनिया को कि आधी दुनिया में पाकिस्तान तबाह करने की क्षमता रखता है। उसके बाद बिलावल भुट्टो पूर्व विदेश मंत्री जिन्होंने कहा कि अब जंग होकर रहेगी और इस जंग में नुकसान केवल और केवल भारत को होगा। उसके बाद शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री खुद भी नहीं चुके और उन्होंने कहा कि अगर सिंधु जल संधि को लेकर भारत कोई कदम उठाता है जो कि पाकिस्तान के खिलाफ जाता है तो युद्ध होकर रहेगा और ऐसा सबक सिखाएंगे हम भारत को कि जीवन भर इस सबक को नहीं भूल पाएगा। भारत को एक एक बूंद पानी के लिए तरसा देंगे। आपको सुनाते हैं शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने आखिर कहा क्या है भारत के खिलाफ। मैं ये बताना चाहता हूं आज दुश्मन को कि अगर तुम हमारा पानी बंद करने की धमकी देते हो तो ये बात जहन में रखना कि पाकिस्तान की एक बूंद भी तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। उस खुदाए बुजुर्गो बरतर की कसम है कि अगर तुमने ये हरकत की तो दोबारा तुम्हें वो सबक सिखाएंगे कि तुम कानों को हाथ लगाओगे। पाकिस्तान ने ये जंग नहीं छेड़ा था। हम हमेशा अमन के बारे में बात करते हैं। जहां दुनिया भर में पाकिस्तान के सफीर पहुंचे, नुमाइंदे पहुंचे, हमने अमन की बात की, भारत ने जंग की बात की। लेकिन अगर जंग छेड़ा गया है तो हम शाह अब्दुल लतीफ पिठाई की धरती से मोदी सरकार को बताना चाहेंगे कि हम पीछे नहीं हटते, हम झुकते नहीं हैं। तो अगर आप सिंधु की तरफ इस किस्म की हमला के बारे में सोचेंगे तो फिर पाकिस्तान के हर सूबे के अवाम आपका मुकाबला करने के लिए तैयार है और ये ऐसे जंग है जो आप जरूर हारेंगे। ब्रह्मोस है हमारे पास और फिर उनको ये भी समझना चाहिए कि वो उन्होंने खुद कहा कि मैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम में था तो मुझे मालूम हुआ कि 9 एयरबेस चले गए। इस तरह की बकवास उनको नहीं करनी चाहिए। आप एक मुल्क के वजीर आजम हैं, आप एक कुछ तो खैर आपको उसका पासो लिहाज नहीं होगा, मगर इस तरह की आप जबान इस्तेमाल कर रहे हैं जो हम पे कोई असर नहीं करेगा। पानी इंडस वाटर ट्रीटी को सरकार ने एबेंस में रखा है,
अब अवेयरनेस में रखा है, तो बजाय उसके कि आप थोड़ा तब्दीली दिखाते, आप धमकी दे रहे हैं, तो धमकी का असर कुछ नहीं होगा भारत के ऊपर। ये तमाम बयान आपने सुने। अब इसके बाद प्रतिक्रिया हम आपको बता देते हैं। बिलावल भुट्टो ने, आसिम मुनीर ने, उसके बाद खुद शहबाज शरीफ ने युद्ध की धमकी दी है और एक एक बूंद में ये कहा है कि एक एक बूंद पानी के लिए तरसाएंगे और जंग के लिए हम तैयार हैं। उसके बाद हम भारत के जवाब की अगर हम बात करें तो भारत के सेना प्रमुख ने कहा है कि अगला युद्ध जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं बहुत जल्दी आ सकता है और हमें उसी के अनुसार तैयारी करनी होगी और इस बार ये लड़ाई हमें साथ मिलकर लड़ना होगा। अगली बार यह लड़ाई और भी भयंकर हो सकता है। ये भारत के सेना प्रमुख का बयान है और भारत ने एक जो सीधे सीधे परमाणु युद्ध की धमकी जिस तरह से आसिम मुनीर ने दी थी, तो भारत का जवाब सुनिए। भारत एक न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग के आगे नहीं झुकेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की रक्षा के लिए भारत सभी कदम उठाएगा। इसके अलावा हमें उसी के अनुसार तैयारी करनी होगी। इस बार हमें ये युद्ध भयंकर तरीके से लड़ना होगा। ये भारत का एक नीतिबद्ध तमाम तरीके से जितने भी पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं जिन्होंने ये बयान दिए हैं भारत के खिलाफ, उन सभी को सेना प्रमुख की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से ये लगातार जवाब दिया गया है। आप देख सकते हैं कि भारत न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग के आगे नहीं झुकेगा और अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए भारत को जो भी कदम उठाना पड़े वो भारत उठाएगा। ये भारत की तरफ से एक माकूल जवाब उन पाकिस्तान के हुक्मरानों को दिया गया है जो ये गीदड़ भपकी दे रहे हैं भारत को कि अब युद्ध होकर रहेगा और इस युद्ध में भारत तबाह हो जाएगा।